मत छूना। परीक्षित महाराज मने चौकरी ऐसे का नंद में कांटे हैं, मना इसलिए दिया ना डॉक्टर साहब, क्यों? क्योंकि वो राजा उम्रपाल की सगी बेटी नहीं थी। ये बताते हैं कि जब शिकार घेरने के लिए गए तो छबिल्ले नाम की कन्या तो उन्हें बियाबान जंगल में पड़ी हुई मिली थी। तो गोरखनाथ ने कह दिया है कि न मालूम कौन सी जाति की है, कौन से गोत्र की है, यदि आप पैर छुओगी तो गर्भ की शक्तियां कम हो जाएगी। वैसे भी बताते हैं डॉक्टर साहब, वेदों में यहाँ तक आया है कि अपरिचित आदमी से न तो कभी पैर छुड़वाने चाहिए और न छूने चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गुणों और गुणों का आदान प्रदान होता है वो पैरों के द्वारा होता है। कहने लगे राजा आज नंद छबिल्ले मेरे अब पैर नहीं छुए तो पांचल से कहने लगी भाभी तेने सखियों के बीच में मेरे मान मारे, तुझे घर से ऐसे निकाल दूंगी जैसे दूध में से। तो क्या कह रही, अब समय का अभाव है, मैं कथा को चेवक में लेकर चलूंगा। नंद छबिल्ले कह रही है भाभी छबिल्ले कह रही है रानी तेरी तेरी झुलम मुझे तेरी भाभी तेरी बादल भागे नंद छबिल्ले ने चुगली खाई, मैया वात्सल्य कह दिया नंद ऐसो मती करे, लेकिन नंद नहीं मानी। राजा उम्रपाल सिंह जी से चुगली खाई।
कहने लगी पिताजी हमारा भैया घर पर नहीं है केदार चाचा जी, हमारी भाभी ने बहुत गलत काम किया है। शर्मिंदे कह रही है पिताजी जो बाग में 14 से योगी आए थे उनका गर्भ लेकर के डॉक्टर साहब भाभी रनवास में बैठी है। चौहान वंश की नाक को कटवा दिया तो राजा उम्रपाल ने कह दिया बेटी इस समय हमारा बेटा घर पर नहीं है और बेटा के पीछे डॉक्टर साहब हम बहू से आने बात नहीं कहेंगे। गोपाल राजा ने कह दिया है बेटा आ जाए तो बेटी तुमको बहू मरवा दे कटवा दे देश निकालो दिलवाए दे, लेकिन बेटा के पीछे हम बहू से आधी बात नहीं कहेंगे। आज इधर देवराय की 36 साल की तपस्या पूरी हुई, घर आए तो राजा उम्रपाल के कहने पर देवराय ने बाछिल को देश निकाला दे दिया। मेरी माताओं जब देश निकाले में बाछिल पहुंची अपने पिता मानसिंह के यहाँ तो राजा मानसिंह को मालूम पड़ा है कि हमारी बेटी देश निकाले में आई है। गोपाल राजा तो राजा ने कह दिया है कि हमारे समधी साहब ने हमारी बेटी को देश निकाला दिया एक बार, डॉक्टर साहब तो हम देते हैं लाख बार। नगर के लोग कहने लगे राजा ऐसा न्याय मत करो, बेटी के 2 ही घर हुआ करते, या तो बेटी आप घर या बेटी बाप घर। लेकिन परिचय महाराज वो 30 घर और हो तो कौन सो साप छत्रपाल भैया न तो कोई पियर में धीरे धरे यज्ञपति जी और न कोई मायके में धीरे धरे तो डॉक्टर साहब धोती लई पंखा में फांसी लगाई साप वाला। नगर के लोग कहने लगे राजा ऐसा न्यामती करो, बाछिल के गर्भ है तो गर्भ अवस्था में बाछिल कहाँ जाएगी। तो राजा ने कह दिया है कि हम अपनी बेटी की परीक्षा करेंगे। बारूद की कोटरी बनवाई, बारूद से पटवाई, बारूद नीचे भिजवाई और कच्चे धागे का पलंग डलवा दिया। राजा ने कह दिया है अगर हमारी बेटी सत्य धर्म पर होगी तो हमारी बेटी का बाल बांका नहीं होगा, यदि हमारी बेटी सत्य धर्म से टिक गई होगी तो इसी में जल करके भस्म हो जाएगी, दोनों कुलों के पर्दा ढक जाएगा। मेरी माताओं आज अग्नि प्रवेश कर दी गई तो डॉक्टर साहब ये बताते हैं कि सारी रात अग्नि ऐसे जलती रही जैसे कि फिरोजाबाद में कांच की भट्टियां जलती हैं, लेकिन बाछिल का बाल बांका नहीं हुआ। जब राजा ने बेटी को जिंदा देखा तो सोचने लगे इसका मतलब बाछिल निर्दोष है, हम उन चौहानों का नाम निशान मिटा देंगे। राजा ने मंत्री से कह दिया भोजन तैयार करो। इधर उम्रपाल को मालूम पड़ा है बाछिल के ससुर को कि हमारे बेटा की बहू निर्दोष है, तो उन्होंने भी मंत्री से कह दिया भोजन तैयार करो, हम अपने बेटा की बहू को जबरदस्ती लाएंगे। तो परिषद महाराज दोनों लंग की फौज जब बीच सवाने पर डट जाती है तो मैया बाछिल बीच में खड़ी हो गई, कहने लगी हमारे पीछे कोई कटो मरो मती, हमारा तो जो गर्व कहेगा उस काम को करेंगी। कहने लगी बोल बेटा जारवीर, तो गर्भ से जारवीर ने कह दिया मैया अगर तू 12 साल ननिहाल में रहेगी तो मैं जन्म नहीं लूंगा, जन्म लूंगा तो अपने बाबा के यहाँ लूंगा। डॉक्टर साहब यही अंश और वंश की बात हुआ करती है। तो आज मैया बाछिल
और लौट करके अपने शहर बना धतरेवा खेड़ा में आ रही है। जब 9 मास पूरे होते हैं तो आज बांगड़ में वीरों का अवतार हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, सभी माता भक्तों तालियां बजा करके बड़े ही प्रेम से बोलेंगे। थोड़ी थोड़ी गैल कर दो भैया, बाबा आपके दर्शन करती जाइयो, बोला मिश्री लाई हो तो आप रखती जाइयो, आराम से बैठती जाइयो, ठीक है। और जाका हुआ नाचन होते भैया पे स्थान पे खड़ी है कि नाचती रहियो। उलटे गारे छोड़ा उतले ले मैया आई रही है। उलटे व्यवस्थापक विशेष व्यवस्था पर ध्यान दें, बच्चों को बताया जाता है। उलटे गारे आज बांगड़ में वीरों का अवतार हो रहा है।